सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे, बारिश का मजा ले रहे होंगे, लुत्फ ले रहे होंगे। मिर्ची के पकोड़े और आलू बड़े और प्याज के पकोड़े ये सभी आप खा रहे होंगे, और मीठा सीठा खा रहे होंगे, है ना। पकोड़े सकोड़े खा रहे होंगे, और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। और यहाँ पर मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है। 17 किलो मैंने वेट लॉस किया है, और मुझे डायबिटीज है, बीपी, थायराइड, है ना। कंधे में प्रॉब्लम है, नसों का गुच्छा बना हुआ है, B12 है, और मुझे जो है विटामिन डी की कमी है, और हर 2 साल में मुझे पथरी भी हो जाती है। इतने सारे रोग होने के बावजूद भी मैंने 17 किलो वेट लॉस किया है। तो आप भी डायबिटीज में कैसे वेट लॉस कर सकते हो, या बहुत सारी बीमारियां होने पर भी आप वेट लॉस कैसे कर सकते हो, तो वो सभी मैं आपके साथ सीक्रेट शेयर करूंगी। और 32 बार का फार्मूला होता क्या है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इतना कॉन्फिडेंट मैं इसलिए हूँ, और इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने ये फार्मूला अपनाया है, तो मेरा जो है रिजल्ट जो है चौंकाने वाला मुझे मिला है। मेरा 17 से 18 किलो वेट लॉस हुआ है, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे मैं पिज्जा खा रही हूँ। जी हाँ, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। बस शर्त यह है, आपको 32 बार का फार्मूला अपनाना है। आपको चबा चबा कर खाना है, और कम मात्रा में खाना है ना। मैंने 1 पीस ही लिया है, और उसको भी मैंने आधा ही खाया है ना। ज्यादा पूरा नहीं खाया है, न ही मैंने 3-4 पीस उठा के खाए हैं। केवल एक पिज्जे का चौथाई टुकड़ा मैंने लिया है, और उसका भी मैंने आधा खाया है। ब्रेड मैंने छोड़ दिया। तो 32 बार का यही सीक्रेट है। आपको चबा चबा कर खाना है, जब तक कि वह लिक्विड ना बन जाए, वह बिल्कुल एकदम मेल्ट ना हो जाए, एकदम पानी का फॉर्म में ना आ जाए, तब तक उसको गिटकना नहीं है। दूसरा गस्सा तब तक आपको नहीं रखना है मुंह में। यहाँ आप लौकी का रायता यूज कर सकते हो, लौकी को आप अपने जीवन में अपना सकते हो, और मेथी की सब्जी आप यूज कर सकते हो। मेथी की सब्जी के भी बहुत चौंकाने वाले जो है परिणाम मिलते हैं। मेथी का पानी आप यूज कर सकते हो, और मेथी उबालने के बाद जो पानी है उसको रख दीजिए, उसको ठंडा करके बालों में लगाइए। देखिए आपके बालों में जो है ना इतनी शाइनिंग आ जाएगी, और एकदम सिल्की सिल्की बाल हो जाएंगे। आपको सीरम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी जो आने वाले सीजनेबल फ्रूट हैं उनका उपयोग कीजिए। जामुन, आलू बुखारा, लीची, भुट्टा, ये आप जमकर खूब खाइए जितना खाना चाहते हो। और एलोवेरा, आंवला, और इनका जूस पीजिए, और आधे गिलास में आधा नींबू निचोड़ के आप सुबह सुबह पीजिए। अगर आप शहद मिलाना चाहते हो तो गुनगुने पानी में ही मिलाइएगा, ज्यादा उबले हुए पानी में मत मिलाइएगा। यहाँ मैं डेली व्लॉग, डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वही चल रहा है। मेरे हस्बैंड उधर तैयार हो गए शॉप पे जाने के लिए, इधर मैं भी नहा ली धो ली हूँ, और मैं अपनी छोटी छोटी बना रही हूँ। बस, तो चलिए आगे मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको दालें खानी, सब्जियां भरपूर मात्रा में खाना है, और आपको सैलेड चबा चबा के खूब सारा सैलेड खाना है। दही छाछ का भरपूर उपयोग करना है, और दही छाछ को शाम को नहीं खाना है। लाभ के बजाय आपको नुकसान होगा अगर आप रात में खाओगे तो। इसके अलावा आप जो है कोई सा भी खाना खाइए, जैसे एक रोटी लीजिए, आप उसके 36 से 40 टुकड़े कीजिए, और उसको चबा चबा कर खाइए। 45 मिनट लगा दीजिए चबाने में, खाने में। और अगर आप चूर मसल के खाते हो तो वो तो और भी अच्छी बात है। उसको कटोरी में आप चूरिए रोटी को बिल्कुल, और बारीक चूरा करके, और उसके ऊपर से फिर आप सब्जी डालिए या दाल डालिए, और उसको चूर मसल के खाइए। तो क्या है, वो लिक्विड तो वैसे ही बन जाएगा, और जब खाओगे तो और ज्यादा बन जाएगा। तो वो आपको जो है 10 गुना फायदेमंद है। 10 गुना क्या, 100 गुना फायदेमंद है। यहाँ मैंने अमेजोन से ऑर्डर करके ये जो झोपड़ियां होती है ना, जो पक्षियों की होती है, वो मंगवाई है। पूरा सेट मंगवाया है। तो सेट क्या है, सस्ता पड़ता है। इसको मैं जोड़ के बना लूंगी, फेविकोल से चिपकाना होता है, तो जब बनाऊंगी तब आपके साथ शेयर कर दूंगी। और इसके जो 32 बार के जो परिणाम है ना, बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। मेरा 82 से ज्यादा ही वेट था, आज मैं एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो गई हूँ। गाउन क्या है, मोटी होती है तो उसमें मैं मोटी नजर आती हूँ, लेकिन जब सूट पहनती हूँ तो बस केवल मेरा थोड़ा पेट मोटा दिखता है। तो
पेट की मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं भी उस पे भी कंट्रोल कर लूंगी। और आपको है ना बेजड़ की रोटी खानी है, मोटा अनाज खाना है, मक्की बाजरा ज्वार, आप उनको भूनकर भी खा सकते हो। ये देखिए चिड़िया के लिए गमला मंगवाया है मैंने ऐसा, इसमें आप है ना जो है रोटी के टुकड़े वगैरह और अनाज वगैरह रख के टांग सकते हो। लकड़ी का है, अंदर की तरफ टांग सकते हैं। बारिश के मौसम में अभी बाहर रखते हैं ना तो गीला हो जाता है, इस वजह से जो मैंने बालकनियों में टांग रखे हैं ना, तो जहाँ बालकनी ज्यादा है वहां तो मेरा गीला नहीं हुआ, लेकिन जहाँ बालकनी नहीं है पापा जी के वहां पर मेरा गीला हो गया है सारा, और उसमें फूल गया है, फफूंद आ गई है, सारा खाली करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये एक और पार्सल है, तो देखिए, देखते रहिए, व्लॉग में बने रहिए, और मैं आपके साथ जो है सब शेयर कर रही हूँ। और आपने सबसे स्टार्टिंग में मैंने क्लिप शेयर करी है कि मेरा जो है पेट कैसा हो गया है और कैसा जो परिणाम मिला है, निकला है, वो सब अब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये मैंने एक रेक मंगवाई है, पहले 5 वाली मंगवाई थी मल्टी कलर की, ये 6 वाली है, लेकिन इसका कलर जो है डिफरेंट आ गया है। उन लोगों ने मल्टी कलर नहीं भेजा, ये भेजा है, तो मैंने है ना उसको पहले तो लगाई और फिर बाद में इसको वापस से हटाई, वापस से पैक करी और वापस रिटर्न पे लगाया मैंने। करीबन 1 महीना में जाके अब रिटर्न वाले आए हैं और लेके गए हैं। अमेजोन पे ही जो है मैंने बात करी, मेरे साथ फ्रॉड हुआ था बहुत ज़्यादा, जो वहाँ पर जाके बात करी, और फिर 2-3 बार बात हुई मेरी, जब जाके वो लोग लेने आए और अब लेके गए हैं। और अब मेरे जो UPI खाता है ना उसके अंदर पेमेंट आएगा, अभी आया नहीं है, आएगा। यहाँ मैं ये वाला मंगलसूत्र डाल लूंगी, सोने का है ये मेरा। और ये भी है, ये सब मेरे हाथों के बनाए हुए, मैंने खुद बनाए हैं, तो वही दिखा रही हूँ आपको कि ये डेली यूज के मंगलसूत्र मैंने बना रखे हैं। और हैवी जो शादी में पार्टी वियर मंगलसूत्र होते हैं ना, वो भी मैंने बहुत हैवी सोने के मोती में और बना रखे हैं। उनके आगे क्या है, नुक्के होते हैं, तो उनको किसी भी पैंडल में लगा सकते हैं, अपन बदल बदल के पहन सकते हैं। यहाँ मैं नाश्ता कर रही हूँ। हाँ, आपको नाश्ता जो है सुबह पोहा, इडली वगैरह, उत्पम है ना, और डोसा वगैरह, सूजी जो है बहुत हल्का होता है तो उसको यूज में लेना चाहिए। और आप जो है ना, अगर आप पोहा खाते हो तो पोहा चिवड़ा आप है ना कढ़ाई में है ना इसको सूखा भून कर भी और इसमें मिर्च मसाले भुरक के भी आप खा सकते हो, आप है ना। और आपको हल्की फुल्की भूख में चना खा सकते हो और धानी खा सकते हो, और आप चाहो तो ओट्स का उपयोग कर सकते हो। मैं नहीं खाती हूँ इसलिए मैं जो है थोड़ा नाम भी नहीं लेती हूँ। ओट्स मुझे पसंद नहीं है। आप उसका जो है मीठा बना के या ओट्स में चिया सीड्स का उपयोग करके या ओट्स को आप भिगो के दूध डाल के भी खा सकते हो, है ना। और नमकीन चावल की तरह उसको खिचड़ी की तरह बना के छौंक के सब्जियां डाल के भी बना के खा सकते हो। तो कैसे भी आप उपयोग में ले सकते हो। और जो है डाइजेस्टिव बिस्किट खाइए और दिन में 2 बार ग्रीन टी पीजिए। दिन में भूख लगे हल्की फुल्की तो छाछ का उपयोग कीजिए। और यहाँ पर मैं पक्षियों के लिए रख रही हूँ, सॉरी चींटियों के क्या, पक्षियों के लिए रख रही हूँ, भोजन की व्यवस्था कर रही हूँ। और आप जो है हल्का फुल्का जब भी आपको भूख लगे तो आप है ना आपको पता है जो खान चने होते हैं, मखाने के साथ एक परमल मिलता है जिसकी भेलपूरी बनती है, तो उसको भी घर पे लाके आप उसको भी अच्छे से छौंक लगा के आप भेलपूरी बना के खा सकते हो। उसमें प्याज टमाटर सभी नमकीन वगैरह काट के डाल सकते हो और वो खा सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही सीक्रेट वेट लॉस का। और आगे मैं अपनी बात रखती हूँ। यहाँ पर मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन वो सब करूंगी। इससे पहले 2 व्लॉग में मैंने जो है 2 जनों के बारे में बताया था कि जो है एक मेरा भाई भी था छोटा और एक छोटी बहन भी थी, लेकिन वो अब नहीं है हमारे लिए इस दुनिया में। वो नहीं, वो जहाँ पर भी हैं खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन अब वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए वो नहीं है, है ना। और उसके बारे में मैंने सब कुछ बताया। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो इससे पहले के 2 वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। और जो है मैंने शेयर कर दिया है कि उसने घर से भागकर शादी की थी। और अगर वो बता देती तो शादी तो हम भी कर सकते थे, क्योंकि मेरी नानी जी भी
शर्मा थी तो शादी तो मैं भी कर सकती थी, लेकिन उसने बताया नहीं और वो भाग गई। शादी की तैयारियां खुद कर रही थी, फिर भी भाग गई घर से, और वो घर से भागकर शादी करी और माँ बाप की जो है नाक को कटाया। और फिर बाद में वो फोन कर करके और वहां पर कुचिल मेरे नाना जी के यहाँ आके मम्मी को परेशान करने लग गई है ना। तो जो मेरी मम्मी को वहां पे भी नाक कटा दी जहाँ छोटी सादड़ी में मम्मी रहती थी, तो फिर मम्मी को वहां से छोड़ना पड़ा। और अब जब कुचिल आई है तो कुचिल में भी आके भटकने लग गई आत्मा की जैसे। तो क्यों परेशान करती है भाई मेरी मम्मी को। और अब जो है उल्टा सीधा इधर उधर फोन कर करके हमारी पूछताछ करती है ना। कुचिल गांव में कई लोग जुड़े हुए हैं उससे, जो फोन पर बात करते हैं तो, और व्हाट्सएप में चैटिंग करके बातें करते हैं, है ना। मैंने तो खैर उन सबको अपने फेसबुक से डिलीट मार दिया है, जो भी कुचिल के जुड़े हुए बंदे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कौन कौन जुड़ा हुआ है। मैंने मम्मी को भी बता दिया भाई ये लोग जुड़े हुए हैं। तो जब मेरे मामा जी को मैसेज किया गया कि मैं मिलने आ जाऊं क्या, नाना जी का आखिरी दर्शन कर लूं क्या, अरे भाई तू नाना जी से मिलने क्यों आ रही है भाई, नाना जी की नाक तूने कहाँ रखी। नाना जी एक वृक्ष थे और हम सब उनकी डालियां हैं, मेरी मम्मी डाली है और उन डालियों की ब्रांचें हम लोग हैं, तो तूने रखा ही कहाँ। एक पेड़ की तूने जो है वो नाक ही नहीं रखी, बुजुर्ग आदमी की नाक ही कटा दी, उनके गाल पे करारा चांटा मारा है। तू कहाँ की नातिन हुई जो लास्ट दर्शन करने आएगी। और वहां से हमारे वहां कुचिल की खबर भी सारी जो है, कुचिल के कई लोग जुड़े हुए हैं जो वो देते हैं, फोन करते हैं, और फेसबुक में, इंस्टा में और व्हाट्सएप पे सब जगह जुड़े हुए हैं। और कई रिश्तेदार भी जुड़े हुए हैं, तो उन रिश्तेदारों से भी हमने बायकाट कर लिया है, जो जो उससे जुड़े हुए हैं। जो मेरे छोटा भाई जो था और छोटी बहन थी उससे जो जो जुड़े हुए हैं वो जो है उनसे सबसे हमने बायकाट कर लिया। यहाँ बेटा टी शर्टें लाया है सभी, तो मॉल में से लेके आया है, तो मैं अब वो उनको धोऊंगी एक बार, क्योंकि ऐसे तो पहनी नहीं जाती ना। तो उसने दी है कि मम्मी धो देना। 3 अभी लाया, 3 पहले लाया था और 6 पहले लाया था, सबको धो के मैंने उसको दे दी है। और बस यहाँ पसीने वसीने पूछ रही हूँ, काम करके थक गई। और तो भाई तेरे को आने का क्या ही मतलब है। और गांव के कई उस टाइम ही मैंने तो उसी टाइम में तो बैग पैक करके जाने लग गई। मैंने कहा बुला लीजिए उसको। वो तो ठीक है कि मेरा बैग हमारे जो सामने मामा जी रहते हैं उन्होंने पकड़ लिया और बोले कहाँ जाएगी मधु, तू नहीं जाना। और उन्होंने पकड़ लिया और कई जनों ने रोक लिया है ना कि मत जा मत जा, नहीं तो मैं वहां से निकलने वाली थी। भाई बुला लो उसको, है ना, क्योंकि दादू द्वारा रह गया। अब दादू द्वारा नाना जी नहीं रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नाना जी की नाक काटने वाली को मैं अंदर घुसने दूंगी, है ना। नाना जी मुझ पे जीव देते थे, है ना नाना जी। मैं नाना जी से इतना प्यार करती हूँ जितना मैं मेरे मम्मी और पापा से भी नहीं करती हूँ, है ना। इतना जो है, लव यू सो मच नाना जी, आई लव यू। आपकी बहुत याद आती है यार, क्या ही करूं मैं। नाना जी मतलब वो एक दोस्त की तरह थे मेरे। नाना जी तो थे ही थे, दोस्त की तरह थे। सब बातें वो मेरे से शेयर करते थे, अपने दुख सुख की सारी बातें, रिश्तेदारों की भी, परिवार वालों की भी, नानी जी की भी, सारी बातें वो मुझसे शेयर करते थे और बताते थे मुझे सबके बारे में कि ये ऐसा था, ये ऐसा था, इसने मेरे साथ ऐसा करा, इसने। तो नाना जी का मेरे ऊपर जीव था और मेरा नाना जी के, और मेरे बच्चों पे तो बहुत ज्यादा ही नाना जी का। बार बार फोन करके बुलाते थे, बेटा तू आवे को नहीं, बेटा तू आवे को नहीं, आजा मिलने, आजा बेटा आजा मिलने। मेरे बच्चों से फोन पर बात करते थे, आ जाओ बेटा आ जाओ। और मेरे बच्चों का भी जीव हुए जो है नाना जी में था। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो नाना जी खत्म हुए जब वहीं पर था, उसी दिन उसको आना था और मुझे जाना था। मेरा बैग पैक था कि मैं नाना जी से मिलने जाऊं, नाना जी बीमार हो रहे हैं। और लेकिन नाना जी जो है खत्म हो चुके थे। और मेरा बेटा कम से कम भी 20 दिन एक बार रह के आया, फिर उससे थोड़े दिन पहले वो 20 दिन रह के आया, लेकिन वो फिर से चला गया। उसको नाना जी की याद आ रही थी। तो नाना जी हॉल में रहते थे, हॉल में उनका पलंग है और उसी हॉल में जो है नाना जी है। हमें आज भी उस पलंग पर दिखाई देते हैं नाना जी। ऐसा लगता है उस हॉल में कदम रखते हैं कि मेरे नाना जी साक्षात वहां पर लेटे हुए हैं उस पलंग पे। उस पलंग पे कोई लेटता है ना तो हमें बहुत गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, मेरी मम्मी को भी आता है, क्योंकि वहां पर हमने सदैव नाना जी को देखा है। और वैसे वो पूजनीय पलंग है नाना जी का, तो उस पे हम किसी को बैठने और क्या दूर की बात है, हम लेटने भी नहीं देते हैं, मना कर देते हैं, क्योंकि वो मेरे नाना जी का है। और अभी मैं बोल के आई हूँ मेरे भाई से कि यहाँ पर एक बड़ा सा फोटो लगवा दे पलंग के, यहाँ पर मेरे नाना जी का एक पोस्टर लगवा दे ताकि उनकी यादें बनी रहे। तो मेरा बेटा उन्हीं के सामने रहता था और वहीं पर लेटता था कि नाना जी को रात में बाथरूम आता है तो वो उठा के बाथरूम करवाता था। और उनसे क्या है, वो कपड़े पहने नहीं जाते थे तो कपड़े पहनाता था। मेरे बेटा बहुत सेवा करा है मेरे नाना जी की, है ना। और मम्मी का ही बगल में ही कमरा था और
जो है मेरा भाई भी वहीं सोता था, लेकिन मेरा बेटा क्या है रात में वर्क करता है, तो वो कभी रात में सोता है, कभी नहीं सोता है, कभी दिन में वर्क करता है। तो इस हिसाब से वो नाना जी की बहुत सेवा करा हुआ है और बहुत जीव देते थे नाना जी। तो जब वो ऐसी नातिन नाक काट गई तो उसका आने का क्या औचित्य है। और कुचिल वालों को भी मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जो जो व्हाट्सएप पे और फेसबुक में जुड़े हुए हैं, जो रिश्तेदार भी, उन रिश्तेदारों से भी सवाल करूंगी कि जो जो रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने मेरी मम्मी की, हम लोगों की नाक काटी, और जो गलत है, गलत का साथ आप लोग देते हो, अनलीगल लोगों का आप साथ देते हो, तो कहाँ, मतलब ये कहाँ का ये कलयुग है भाई। कलयुग में कुछ भी हो सकता है, ये साबित कर दिया उन लोगों ने कि कलयुग में कुछ भी हो सकता है ना। और रही बात